आप प्रभावित होती हैं ट्रोल से? अब नहीं। एक टाइम पे डेफिनेटली जब आप नए नए थे, मुझे याद है मेरा सबसे पहला ट्रोलिंग का इनकाउंटर ही आज तक के थ्रू हुआ था। सो आज तक ने एक बहुत सुंदर आर्टिकल मेरे लिए लिखा था और मैंने वो आर्टिकल पढ़ा एंड आई वाज वेरी हैप्पी। बहुत सुंदर आर्टिकल था, मैंने जो काम किया उसके ऊपर था, मेरी जर्नी के ऊपर था। और मैं वो पढ़ रही थी, मैं फ़्लाइट में थी और मुझे पूरा सीन आज तक याद है। और बगल वाली सीट में मेरे पापा हैं। आर्टिकल के बाद नीचे यू हैव कमेंट्स, तो मैंने वो कमेंट पढ़ना शुरू किया और इतने भद्दे कमेंट्स थे एंड आई वाज जस्ट आई थिंक 14 और 15 एट दैट एज। और इतने भद्दे कमेंट्स और मैंने वहीं रोना शुरू कर दिया क्योंकि एक बच्चे को नहीं पता। और वो मैं अपने मेरे पापा ने कहा क्या हुआ, मैंने बोला मैंने कुछ गंदा नहीं किया, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, ये मुझे ऐसे क्यों लिख रहे हैं, ये मुझे ऐसे क्यों बोल रहे हैं ना, आई एम क्राइंग लाइक एनीथिंग। और मेरे पापा को ऐसा लग रहा है कि मैं इसको क्या बोलूँ कि बेटा तेरी कोई गलती नहीं है, वो ऐसे ही लोग हैं, उनकी सोच ही ऐसी है। तो हाँ, उस वक्त जब आपने नया नया ये चीज़ मैंने देखी थी कि लोग कमेंट करके आपको कैसे गलत फील करवा सकते हैं, उस वक्त बड़ा बुरा लगा था। पर अब एक मुझे और लगता है कंट्रोवर्सी आई जिसमें आपको घेरा गया कि I knew लग्जूरियस it. ब्रांड्स का आप इस्तेमाल करती हैं और लोगों ने कहा कि उपदेश देना आसान होता है, उसको निभाना करना मुश्किल। कैसे डील किया आपने? नहीं, डील मैंने किया ही नहीं क्योंकि देखिए आपने जो लाइन कही मैंने वहीं पे मैं कहती हूँ ना कि LHS इज इक्वल टू RHS हेंस प्रूव्ड। मेरा उपदेश ये कभी था ही नहीं। जो लोग लिख रहे हैं, मतलब आप ऑब्वियसली मुझे वापस कमेंट करना अच्छा नहीं लगता कि अरे ये तो ये कहते नहीं कहते, मैंने कभी नहीं कहा। यहाँ तक कि 15 साल पहले अगेन आज तक पे ही पहला इंटरव्यू दिया था मैंने अपना 15 साल पहले। उस इंटरव्यू में भी मैंने यही कहा है क्योंकि मेरे घर के अंदर वो इंटरव्यू हुआ था और मैंने कहा है मैं संत साधु साध्वी नहीं हूँ, ना मैं अपनी कथाओं में ये बात कहती हूँ। और यूथ होने के नाते जो आज यूथ मुझसे इतनी रिलेटेबिलिटी रखता है, क्योंकि मैं उनको नहीं कहती सब कुछ छोड़ने, मैं तो और कहती हूँ कमाओ भाई। पैसे नहीं छोड़ने हैं, कमाना है, क्योंकि अगर आपने सांसारिक जीवन चूज किया है, पैसा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अपनी इच्छाएं, अपनी पसंद या पूरी करिए, अपने पेरेंट्स को एक अच्छी ज़िंदगी दीजिए, अपने आप को ज़िंदगी दीजिए, ट्रैवल करिए, पर उसके साथ आध्यात्मिक होना ज़रूरी है क्योंकि ये आपका बेस है। अगर नींव कमज़ोर होती है तो इमारत गिर जाती है, और नींव आध्यात्म है, मेरी नींव आध्यात्म है। चाहे मैं कुछ भी करूं, मैं जानती हूँ मेरी नींव कमज़ोर नहीं है। लोगों का समझ में आता है कि वो एक सामान्य जीवन जी रहे हैं, लेकिन आपके लिए ये कहा जाता है क्योंकि आप आध्यात्मिक वक्ता है, तो क्या एक आध्यात्मिक वक्ता का जो जीवन है या जीवन जो शैली है वो साधारण नहीं होनी चाहिए? आप लग्जूरियस और आपके जो श्रोता हैं, आपको सुनने वाले हैं, आपके अनुयायी भी बन चुके हैं, वो बहुत ही मतलब मुफलिसी में एक तरीके से रह रहे हैं या फिर उतना नहीं कर पाते? अगर आप ये बात कहेंगे तो आप कह रहे हैं कि आज भारत में सबसे ज़्यादा युवा है और आप उतने प्रतिशत युवा को अध्यात्म से दूर कर रहे हैं। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।